दोस्तों नमस्कार। MS न्यूज हाँसी आपको ये बता रहा है कि रक्तदान महादान दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक श्री रमेश अग्रवाल जी के 80वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, और जो कि हर वर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है लोकहित मंच के सहयोग से। और आज के जो मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक विनोद बिहाना और अति विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के अशोक सैनी व अति विशिष्ट SDM राजेश खोत व हाँसी के समाज सेवी डॉक्टर SS मान, और इसके अलावा लोकहित मंच के धर्मवीर तेरिया की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना रक्तदान जरूर करें। जीवन के अंदर एक बारी, यदि आपका जन्मदिवस व शादी का कोई और भी कार्यक्रम हो तो आप अपना रक्तदान जरूर करें, और इससे आप आने वाले भविष्य के लिए, रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर आदमी को जरूरत पड़ती है। परंतु मैं एक और ये सोच रहा हूँ कि आप सभी लोगों से कि महिलाएं भी इस कार्य के अंदर, पुण्य कार्य के अंदर योगदान दें, क्योंकि आज के समय के अंदर महिलाओं का जो आज का महिलाएं काफ़ी समाज के लिए कार्य कर रही है। दोस्तों, इस प्रकार ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और अभी तक यहाँ पर कई लोगों ने रक्तदान दे चुके हैं। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। देखिए, दैनिक भास्कर वैसे भी एक जनता में लोकप्रिय समाचार पत्र है। इसकी एक विश्वसनीयता है। लोग इसमें, इस न्यूज़पेपर में, इस अखबार में विश्वास करते हैं। जहां ये लोगों में एक महत्वपूर्ण, एक विश्वसनीय प्राप्त समाचार पत्र है, वहाँ समय समय पर ये सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। आज स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जी की 80वें जन्मदिवस उपलक्ष्य में आज विशाल रक्तदान शिविर लगाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, क्योंकि किसी का ब्लड भी किसी की जान बचा सकता है। इससे महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जहाँ समाचार के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से हर जगह की खबर जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, वहाँ सामाजिक कार्यों में भी ये बाखूबी हिस्सा लेते रहते हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो ये इस प्रकार यहाँ रक्तदाताओं को आशीर्वाद देते हुए अशोक सैनी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य व लोकहित मंच के सदस्य, रक्तदाताओं को प्रोत्साहन देते हुए लोकहित मंच व दैनिक भास्कर समूह की ओर से संयुक्त रक्तदान शिविर लगाया गया है। और इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। अंकित कुमार, कहाँ रहते हो? कृष्णा कॉलोनी, मित्तल बच्चों का अस्पताल। आपने रक्तदान कितनी बार दिया पहले? 6-7 बार सर। 6 साल। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को, युवाओं लोग क्या कहना चाह रहे हो? भाई, हमें अपने जीवन में रक्तदान जरूर देना चाहिए। रक्तदान बिल्कुल। अशोक जी, आज जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, डॉक्टर स्वर्गीय रमेश अग्रवाल भास्कर के संस्थापक संस्थान की तरफ लोग के, तो उसके ऊपर आपका क्या? हाँसी के मेरे सभी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक रमेश अग्रवाल जी की जन्मतिथि पर उनकी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हाँसी में हमारी एक बहुत ही अच्छी संस्था, जो समय समय पर समाज हित के काम करने में नंबर 1 पर जानी जाती हैं, लोकहित मंच द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचने का मौका मिला। बहुत बढ़िया जी। मैं यहाँ डोनेट कर रहे सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि दान जैसे महादान देने का उन्होंने काम किया
जो मानव जाति के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है, उसका दान करना मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो मैं जो सभी साथी जो यहाँ रक्त का दान करने के लिए पहुँचे उन सबको बधाई और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और सभी को ये बताना भी चाहूँगा, कहना भी चाहूँगा, अनुरोध भी करना चाहूँगा कि सभी नौजवान, सभी साथी, सभी रक्तदान जैसे महाकुंभ का जो महाकुंभ जहाँ भी लगे उसमें पहुँचने का काम करे। और एक साथी जो अपने जीवन की अंतिम सांसों से जूझ रहा होता है, उसे महादान के रूप में जो ब्लड या खून मिलता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा दान है। तो सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप भी हो, कोई बात नहीं। दोस्तों, रमेश अग्रवाल जी की 80वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य लोक हित मंच व दैनिक भास्कर के सहयोग से यह कैंप रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इस मौके पर हांसी के विधायक विनोद बिहाना, परवीन तायल, डॉक्टर एस मान, अशोक सैनी व बलजीत मैं दूंगा। लो प्रदीप जी, प्रदीप जी, शिव कुमार जी, एडवोकेट प्रदीप जी। शिव कुमार जी, हाँ, फोटो खींचना है। शिव कुमार जी, लो रविंद्र कुमार, आकाश जी, शिवम, आ जाएगा जी, एक ठीक है। नाम देना जी। जी, लो, बस। और भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने डोनेट कर दिया हो, मोमेंट दिलवा देते हैं। साहिल जी, बिंटू जी, आओ। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि विनोद बिहाना, भास्कर के चीफ ब्यूरो मनोज बिहाना, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी, व्यापारी नेता व भाजपा नेता परवीन तायल, तो संस्था के सदस्यों व गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देते हुए इन लोगों ने इस रक्तदान शिविर के अंदर सहयोग किया है। धर्मवीर रतेरिया संस्था के प्रधान धर्मवीर, यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार रक्तदान शिविर के अंदर कम से आपको बताया जा रहा है कि 60 लोगों ने रक्तदान करीब किया है। आपका अपना YouTube चैनल MS न्यूज़ हांसी को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। अजय भाई, दोस्तों, समाज सेवी
डॉक्टर एस मान जी से बातचीत करते हैं कि आज रक्तदान शिविर लगा है, तो उसके बाद। नमस्कार नमस्कार। शर्मा जी, ये जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप की एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं खासकर मनोज बिहाना जी जो कि भास्कर के चीफ हैं हांसी के, उनको इस बात के लिए मनोज बिहाना जी और आपके बहुत मित्र है, पुराने मित्र। हाँ, मेरे पुराने साथी हैं। तो उनकी ये शुरुआत कई दिनों से चल रही है और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये ब्लड जो है ये रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया जाएगा हिसार में। हमारी जो रेड क्रॉस है उसको डोनेट किया जाएगा और वहाँ से जो मरीज़ जिनको ज़रूरत है उनके ये काम आएगा। कुछ लोगों की लाइफ भी बचेगी इससे। और मैं इस बात के लिए मनोज बिहाना को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ही इज़ डूइंग ए गुड थिंग, कंटिन्यू करें इसको। हम लोगों का प्यार स्नेह उसके साथ बना रहेगा। डॉक्टर साहब, हांसी के अंदर रक्तदान शिविर के अंदर रक्त के लिए जो मास्टर गोविंद राम जी का बड़ा नाम रहा है और उन्होंने लोगों को प्रेरणा का सूत्र और यहाँ हांसी ब्लड डोनर सोसाइटी। आपने बहुत पुराना नाम याद दिलाया मुझे। लंबे से होते थे, हाँ लंबे से, तकड़े से होते थे, हाँ तकड़े से होते थे। और वो मेरा एक्चुअली में क्या था, मेरा ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव। अच्छा जी। और ये बड़ा अनकॉमन ग्रुप है। किसी भाई को कभी ज़रूरत हो ना तो मेरा AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल है 24 घंटे। जिसको भी ज़रूरत हो ही विल मोस्ट वेलकम। सर, और गोविंद जी ने उस टाइम पे इन चीज़ों को प्रमोट किया था और उस टाइम में हिसार जॉब करता था। हाँ जी। तब मैं उनके साथ जुड़ा था। वो उस परमात्मा, उस आत्मा ने बहुत सेवा की है और बहुत प्रमोट किया। और डॉक्टर साहब, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा भी AB नेगेटिव है जी और मैंने भी 36 वाली ब्लड दी है जी। और वो उनकी प्रेरणा से एक बारी तो दिवाली वाले दिन मुझे लेके गए जी। घर के कहने लगे जी कहाँ आए हैं, कैसे जा रहे हो जी। और मास्टर जी को देखते उसी टाइम वो समझ जाते थे। ब्लड डोनेशन के लिए वैसे तो एक गाइडलाइन तो है, लेकिन जिसका हीमोग्लोबिन कंप्लीट है उसकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब चाहे दे सकता है और ब्लड देना चाहिए। और मैं जो है 36 बार दे चुका हूँ। अब जो है 70 साल का हो गया, अब वो कहते हैं अब नहीं चाहिए। मुबारक हो। नहीं नहीं, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए ना, भाई कोई यहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा क्योंकि है। मेरे BP शुगर 8 की 3 थी। डायबिटीज इज द काज। डायबिटिक आदमी को अलाउड नहीं करते, डायबिटीज आदमी का ब्लड दूसरे को नहीं चढ़ाते। बट मैं लक्की, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। अपना ब्लड दे देंगे अपन। शर्मा जी का इस प्रथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जो है इस चीज़ को बड़ा लाइक करता हूँ कि रक्तदान के अंदर। और उनको मेरा एक आपसे सुझाव है कि उनके नाम से जो है मास्टर जी के नाम से जो है कोई ऐसा अवार्ड चालू किया जाए। ये आप ही करवा सकते हैं कि रक्तदान के अंदर उनका जो। आप मुझे थोड़ा याद जरूर दिलवा दी, वैसे मैं याद रखूंगा। आपकी बार जो अपना प्रोग्राम होता है, हाँ जी, हाँ जी, उनकी याद में कुछ ना कुछ किया जाएगा, पक्का, प्रॉमिस। धन्यवाद जी भाई जी, थैंक यू। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको लोक हित मंच के प्रधान, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट धर्मवीर रतेरिया जी से बातचीत कराते हैं कि आज जो है रक्तदान शिविर लगाया गया है, उसके यहाँ कितने लोग आए, किसकी याद के अंदर ये रक्तदान? आज का जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है वो दैनिक भास्कर समूह के जो संस्थापक रहे स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी, उनका आज 80वां जन्मदिवस है और उस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप। ये हर साल लगाए जाते हैं? कितने सालों से आप लगा रहे हैं? 6 वर्षों से ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगा रहे हैं और बड़ा अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप रहता है। और तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा दैनिक भास्कर समूह से ही मिली है। उनका प्रेरणा दिवस के नाम से वो पूरे भारतवर्ष में इस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और वो समाज सेवा के लिए। लोक हित मंच उसके सहयोगी के नाते आज इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। मुख्य रूप से जो प्रेरणा दैनिक भास्कर समूह की है और हम लोग उनके सहयोगी के नाते के लीजिए, लेकिन कैंप हम लोग लोक हित मंच की तरफ से लगा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये जो? बहुत अच्छा, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते जो है समाज सेवा के लिए जो ये समूह सबसे ज़्यादा आया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, हम लोग जो ना ब्लड का कोई भी अल्टरनेट नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो 3 लोगों की जान बचाने का काम करता है, क्योंकि ब्लड में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारे RBCs को रेड ब्लड सेल बोलते हैं, एक प्लेटलेट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होते हैं। तो तीनों को अलग अलग करके 3 लोगों को ब्लड चढ़ाया जाता है। तो इससे अच्छा तो कोई हम लोग दे ही सकते हैं। बाकी दान तो पैसे का हो सकता है, लेकिन जो खून का दान है वो हमारे शरीर से दिया जाता है और बड़ा अच्छा दान है। और निश्चित रूप से मैं सबसे कहूँगा कि जो भी व्यक्ति समस्त 18 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको हर 3 महीने के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है, उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। धर्मवीर जी, मेरा जो AB नेगेटिव ब्लड है और मैंने 36 बार ही ब्लड दिया और केवल 2 बार ही कैंप में दिया और बाकी इमरजेंसी दिया। और एक बारी तो डेंगू का जो दौर था, जी प्रसन्ना जहाँ कमिश्नर थे, उनके परिवार के लोग जो है, मैं दिल्ली में 3 दिन रहा था जी। देखिए क्या है कि जो नेगेटिव ग्रुप हैं वो बड़े रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं और रेयर ब्लड ग्रुप
हमेशा जब इमरजेंसी होती है उनको उसमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता, हम कैंप के माध्यम से उत्साहवर्धन होता है डोनर्स का, हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि युवा बच्चा ब्लड डोनेट करे, क्योंकि एक बार उसने 18 वर्ष की उम्र में अगर ब्लड डोनेट कर दिया तो पूरी ज़िंदगी उसके अंदर ये डर नहीं रहता कि ब्लड डोनेशन करने से कोई दिक्कत आती है, कोई कमजोरी आती है या दर्द होता है। तो अगर उसने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो वो हमेशा के लिए ब्लड डोनर बन जाता है। और कैंप में एक बार क्या होता है कि जो कई यूनिट्स ऐसी होती हैं जो ब्लड बैंक में ब्लड स्टोरेज के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर कोई ऐसी ब्लड यूनिट, जैसे हमने कई बार यहाँ देखा है कि कई बार ब्लड बैंक के पास कोई यूनिट किसी ब्लड ग्रुप की ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको भी नहीं लेते, हम लोग उसको ही लेते हैं जिसकी जरूरत है। क्योंकि हांसी के अंदर जो रक्तदान के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य मेरे हिसाब से मास्टर गोविंद राम जी का बहुत योगदान रहा है, पर आज जो है उनको याद नहीं किया जाता है। किस तरीके उनके याद के अंदर कोई ना कोई अवार्ड चालू करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने पहले भी ऐसा सुझाव दिया था। मास्टर गोविंद राम जी मेरे बड़े दरणीय रहे हैं और उन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में उस समय जब लोगों में भ्रांतियां बहुत थी, लोग ब्लड डोनेशन करने से झिझकते थे, डरते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, घर वाले भी मना कर देते थे, उसमें उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम तो राजेंद्र ढाणा वाले जी भी को नमन करता हूँ, उन्होंने भी क्षेत्र में बड़ा अच्छा हमारा काम किया है। तो निश्चित रूप से आपने पहले भी कुछ सुझाव दिया था, हम लोग इन दोनों महान विभूतियों के नाम से कोई ना कोई एक अवार्ड की हम लोग करेंगे, और ताकि इन दोनों लोगों को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर सके और आने वाली पीढ़ियाँ ये पता भी चले कि ऐसी शख्सियों ने यहाँ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम किया। रतेरिया साहब, मुझे जो एक अनुभव हुआ है इस रक्तदान शिविर, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट काफ़ी रहा है, पर इसके अंदर महिलाएं कई बार अड़चन बन जाती है कि क्या मिलेगा, किस तरीके कैसे। ऐसा नहीं, अब नहीं था। पहले आप जो बात करें बिल्कुल सत्य थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी भी आज बच्चियाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी, लेकिन उनका HB कम था, किसी का वजन कम था, क्योंकि जो हमारी मातृ शक्ति है उसमें थोड़ा सा HB है वो कम लेवल की तरफ रहता है, क्योंकि आप उनकी कुछ इस वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाई। नहीं, अदरवाइज 10 के करीब माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां आई थी ब्लड डोनेशन करने के लिए, वो लेकिन वो कुछ ना कुछ कमी की वजह से नहीं कर पाई। धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी। जी सर, दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको यहाँ पर SDM साहब का स्वागत करते हैं, लोकहित मंच के सदस्य से मेरी शक्ल से वाकफियत है, तो वो ये ये हो सकता है मेरी ना जान। ले लो जी, माधव जी इस तरह देना भैया सर, जी संस्था की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत माधव जी बहुत बढ़िया, बहुत फोटो की मदर फादर लगाई गई है, क्या नाम है? बहुत बढ़िया। इस तरह देना खुश रहो, माँ बाप का सम्मान नसीब जो आ गया।
दोस्तों MS न्यूज हाँसी आपको हमारे SDM हाँसी SDM राजेश सोख जी से बातचीत कराते हैं कि आज उन्होंने अपना यहाँ पर रक्तदान शिविर के मौके पर आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनको आज कैसा लगा। और ये इस कार्यक्रम दैनिक भास्कर के समूह चेयरमैन डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हाँसी दैनिक भास्कर हाँसी इकाई द्वारा आयोजित किया गया। लोक हित मंच के प्रधान धर्मवीर रतेरिया। राजेश जी, आपको कैसा लगा ये हाँसी का, जो क्योंकि आपने पहला जो रक्तदान शिविर देखा होगा जी? देखिए, हाँसी में आकर के बहुत अच्छा लगा है। विशेषकर जो यहाँ के लोगों में जो ऊर्जा और समाज सेवा के प्रति जो लगन है वो काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए मैं दैनिक भास्कर समूह का और मंच का, हमारी जो संस्था है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि समाज सेवा से जुड़ी हुई रक्तदान को महादान कहा जाता है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, ये सिरसा में बहुत बड़ी कहावत है। और उसको सिरसा के लोगों ने वर्ल्ड बुक गिनीज बुक रिकॉर्ड बना करके भी इसको चरितार्थ किया है। उसी तरीके से हाँसी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, आप जैसे और इस संस्था जैसे, रतेरिया जी जैसे, बयाना साहब जैसे, ये इस चरितार्थ कर रहे हैं इस जो उक्ति को। और बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं। अगर हमें खुश रहना है ना, तो सिंपल सी बात है कि दूसरे को खुशी दे दो, वो खुशी अपने आप डबल होके अपने पास आ जाएगी। तो समाज सेवा का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि हम जिसकी वजह से जिंदा हैं, खून, वो खून हम किसी और को दान दे रहे हैं ताकि उसका जीवन बच सके। आपका धन्यवाद। राजेश जी, हाँसी का जो लोग है, हाँसी रक्तदान के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है। पिछले जो है 25-30 सालों से मास्टर गोविंद राम जी, राजेंद्र ढाने वाले और भी संस्था, धर्मवीर रतेरिया जी, और हाँसी में ऐसे लोग भी हैं जिनने 150 बार रक्तदान दिया है। और मेरा भी AB नेगेटिव है और मैंने 36 बार ब्लड दिया है, 2 बार छोड़कर। सिरसा के अंदर कॉलेज में दिया, उसके बाद यहाँ। तो इस प्रकार हाँसी के अंदर लोगों में काफी उत्साह है, तो उसको प्रेरणा देखकर। और हाँसी के अंदर पहले ब्लड बैंक की भी सरकार की योजना थी, पर अब वो प्राइवेट कर रखा है, तो इसके बारे में कुछ? देखिए, सबसे पहले तो आपने इतनी बार रक्तदान किया है, मैं आपका विशेष तौर पे प्रशासन की ओर से, उपमंडल प्रशासन की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो ऊर्जा है वो दूसरों में, बाकी लोगों में जो आपसे मिलें, उनमें प्रवाहित हो, हाँसी के जन जन में प्रवाहित हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आपसे एक निवेदन भी है कि इस चीज़ को, इस भावना को जन जन तक पहुंचाने में आपके चैनल के माध्यम से भी, और वैसे भी जिनसे भी आप मिलें, आप उपमंडल प्रशासन का सहयोग इसमें भी करें। और जो और रक्तदान के अलावा जो और अच्छी बातें हैं, जो अच्छे काम हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे अतिक्रमण हटाना है या स्वच्छता की अलख जगाना है, ये अगर लगातार हम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में हाँसी दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। और हाँसी = हैप्पीनेस का जो नारा है वो चरितार्थ हो पाएगा। आपका विशेष धन्यवाद रक्तदान इतनी बार करने। धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जब भी लोक हित मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है तो उपस्थित होता हूँ, और जो मेरे से सहयोग बन पड़ता है वो सहयोग करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी। प्रवीण जी, आज जो रक्तदान शिविर लगाया उसके बारे में क्या? जो संस्था, जो परिवार अपने पूर्वजों की याद के अंदर और इस प्रकार का नेक कार्य करता है, वो एक सराहनीय करता है। दैनिक भास्कर समूह ने अपने संस्थापक श्री रमेश अग्रवाल जी के 80वें जन्मदिन पर उनको याद करते हुए जो रक्तदान का शिविर लगाया है, ये एक समाज को प्रेरणा देता है, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देता है कि आप अपने बुजुर्गों को, अपने परिवारजनों को हमेशा उनकी सालगिरह पर, जन्मदिन पर याद करते रहे, चाहे वो वर्तमान में हो या ना। और इसी के लिए मैं दैनिक भास्कर को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी। दोस्तों, MS न्यूज हाँसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि लेखनी के युवा, लेखनी के संवाददाता व भास्कर से जुड़े हुए संदीप रामायण जी से बातचीत कराते कि आज उन्होंने ब्लड दिया है 8वीं बार। और आपको संदीप जी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। रक्तदान आज मैंने किया है। आज दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक परम पूजनीय आदरणीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी का 80वां जन्मदिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे भास्कर परिवार ने रक्तदान का आयोजन किया है। तो आज मैंने 8वीं बार रक्तदान किया है जी।
और बड़ा ही आनंद आ रहा है कि मेरा रक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जीवन बचाएगा जिसको मैं जानता तक भी नहीं हूँ। और सभी को करना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई ज़रूरतमंद खून की कमी से किसी की मौत ना हो। ये मेरा सभी को संदेश है। संदीप जी, जैसे ही आप तो पत्रकार भी हो और हाँ जी। पत्रकार होने के बाद भी जो है आप जो ब्लड के लिए आपको कैसे प्रेरित किया, कैसे? क्योंकि 8 बार आपने दिया, कॉलेज लाइफ में दिया, स्कूल लाइफ में दिया, कहाँ से ये प्रेरणा किससे मिली थी? प्रेरणा मेरे को एनएसएस के द्वारा मिली है जी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हाँसी में बीआईएम का विद्यार्थी था, तो हाँसी कॉलेज में एनएसएस में मैं रहा था। तो एनएसएस के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली है कि रक्तदान जरूर करना चाहिए, तो मैं वहाँ से रक्तदान करता आ रहा हूँ। एनएसएस द्वारा आपने जो है बिल्कुल। समाज की सेवा के लिए आगे आए हैं और बिल्कुल, उसी के तहत जो आपकी जो लेखनी है वो भी जो है ऐसे मुद्दे उठाती है जो कि आम आदमी से होते हैं। इसके बारे में कैसे है जी? इसके बारे में मेरे को जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं जितने भी रहे हैं, हिसार में, हाँसी में भी जो सीनियर पत्रकार रहे हैं, उनसे काफ़ी सीखने का मौका मिला है। और ख़ास तौर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुझे ये सीखने का मौका मिला है कि पत्रकारिता करो तो उसके लिए करो कि जो ज़रूरतमंद है, जो मुद्दे हैं जनहित के, उनको उठाओ। और मैं हमेशा वही करता हूँ कि मैं हमेशा जनहित के लिए लिखता हूँ। और जनहित के लिए लिखते में कोई अधिकारी भी नाराज़ होते हैं, कोई राजनेता भी नाराज़ होते रहे, लेकिन मेरा काम जनता की आवाज़ उठाना है। आपने जनता और प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं और आपको उस जनता की आवाज़ उठाने में मज़ा भी काफ़ी आता होगा। हाँ बिल्कुल आता है। अगले दिन चर्चा का विषय रहती हैं मेरी खबरें। और मेरे जो सीनियर पत्रकार हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को जिन्होंने पत्रकारिता की ABCD सिखाई है। सबसे पहले मैं हिसार में संपादक अमर उजाला के आज ब्यूरो चीफ हैं सुरेंद्र दलाल जी, उनसे मैं काफ़ी सीखा हूँ। और हाँसी में मैं भी जो है हाँसी के अंदर, और हाँसी में मैं अमर उजाला का जो है 2099 से लेकर नारनौंद और हाँसी से जुड़ा रहा। और हाँसी में मैं, मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं, मेरे ब्यूरो चीफ हैं आदरणीय मनोज भ्याणा जी, उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और हमेशा मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें काम रहेगी। और पंजाब केसरी में जब मैं रिपोर्टर था तो पवन राठी जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आपने अभी सीख रहे हैं? अभी सीख ही रहे हैं। अभी आप जो है क्या, पर सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती? नहीं, अभी सीख ही रहे हैं। दोस्तों, MS न्यूज़ हाँसी ये है हमारे संदीप रामायण जी, और उनका ये कहना है कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी ठहराव नहीं करना चाहिए। उनको जीवन के अंदर बड़ों से, छोटों से, सभी से सीखने का प्रयास करना चाहिए। जी।